सीताराम 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 सीताराम। अत्रि जी भगवान के कृपा मांगने पर आनंद विह्वल हो गए कि जास कृपा अज शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम यकाम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे। धन्य ताकर शील कसनय सो। अब जानी मैं स्त्री चतुराई भजी तुम्हीं सब देव विहाई। ऐसा कहते हुए अत्रि जी भगवान को देखकर मगन हो गए। आंखों से आंसू चलने लगा, शरीर में रोमांच होने लगा, बोली बंद हो गई। जाने को कह न सके। राम जी प्रणाम करके चल दिए। फिर सरभंग जी के आश्रम पर आए। सरभंग जी भी बड़े विलक्षण महात्मा हैं। राम जी को देखते ही अपना सब भूल गए। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करतयति धन्य जन्म सरभंग। सरभंग जी न भगवान को बैठाए न पूजा किए, कुछ व्यवहार नहीं किए, भूल गए। खाली राम जी को देखते हुए मगन हुए। अब भगवान के भक्ति का वर मांगा कि हे प्रभु आप तीनों मूर्ति मेरे हृदय में निवास कीजिए। बस सीता अनुज समेत प्रभु
चाप बान धर राम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। इस तरह से अत्रि श्री सरभंग जी ने भगवान को हृदय में बसा लिया और भगवान के प्रेम में भरे हुए वैकुंठ चले गए। फिर भगवान आगे बढ़े तो बहुत बड़ा भारी हड्डियों का पहाड़ मिला। पूछा प्रभु ने, ये हड्डी का पहाड़ कैसा है भैया? हड्डी का पहाड़ कैसा है हे मुनिवृंद, आप बतावें। कहा कि ये पहाड़ है महाराज, सब महात्माओं का ये हड्डी है। ये राक्षस लोग खा खा करके उनको हड्डी छोड़ दिए। अरे इतना खा गया है राक्षस महात्माओं का? हाँ महाराज। भगवान ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कब राक्षस को पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। निश्चर ही न करो मही भुज उठाई प्रण किन्न सकल मुनि के आश्रम न जाई जाई सुख दीन। फिर इसके बाद भगवान सुतीक्षण मुनि के कुटी पर गए, जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं। वो मुनि तो पागल बन गए, नाचने लगे भगवान का आगमन सुनकर, प्रभु का गुण गाकर। भगवान ओट में छिप कर इनका नाच देख रहे हैं। अविरल भे प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देख ही तरु ओट लुकाई, प्रभु देख ही तरु ओट लुकाई। देखो भगवान वृक्ष के ओट से देख रहे, क्योंकि प्रेम का दृश्य, प्रेम का आनंद छिप कर ही लिया जा सकता है बढ़िया से। क्योंकि प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रेम में विभोर है, उस समय दूसरा प्रवेश कर जाएगा तो उसकी विभोरता में अंतर पड़ जाएगी थोड़ी। हाँ, इसलिए राम जी छिप गए और देख रहे। मुनि जी नाच रहे हैं, प्रभु का गुण गा रहे हैं। हाँ, हमारे कुटिया पर आज भगवान आ रहे हैं। ओहो, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, धन्य हो, बलिहार है आपकी कृपा की, कहकर नाच रहे। भगवान इनका प्रेम देकर इनके हृदय में प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुवीर, अतिशय प्रीति देखी रघुवीर। प्रगटे हृदय हरन भवभीर, प्रगटे हृदय हरन भवभीर। प्रेम का ऐसा प्रभाव है, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब नाचना छोड़कर और भगवान के ध्यान में बैठ गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांच कटहल के फल जैसा है। मुनि मग मांझय चल होई वैसा, मुनि मग मांझय चल होई वैसा। पुलक शरीर पनस फल जैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। कटहल का फल जो होता है अलगा रहता है ऐसे ऐसे, वैसे उनका रोआ सब अलग गया, रोमांच है एकदम। भगवान हृदय में है। अब भगवान चले आए। बाबा बाबा, ए बाबा, बाबा सुतीक्षण जी, अरे होश में आइए सरकार, हम लोग आए हैं आपकी कुटिया पर। भगवान हार गए बोलकर, तो जटा धर कर थोड़ा सा धीरे धीरे बोले, बाबा होश में आइए,
बाबा को होश नहीं हुआ। अरे मुनि ही राम बहु भांति जगा, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित, त्यागन ध्यान जनित सुख पावा। अब आप देख लीजिए ध्यान में कितना आनंद है कि भगवान हार गए और जगा नहीं सके। ध्यान में प्रकट है, प्रभु का दर्शन करके मगन है। तब भगवान क्या किए कि ध्यान में अपना रूप बदल दिए। अब राजा वाला रूप छोड़ के चतुर्भुज हो गए। बस सुतीक्षण जी कह रहे हमारे राम जी कहाँ गए, हमारे राम जी कहाँ गए। आंख खोले तो सामने खड़े। जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपको बता दे एक बड़ी विचित्र बात, और किसी महात्मा को राम जी ने अपना चरण नहीं छूने दिया, और किसी महात्मा को राम जी अपने चरण पर गिर जाते हैं। लेकिन एक सुतीक्षण जी भाग्यशाली है कि परे उलकुटैव चरण निलास, परे उलकुटैव चरण निलास, प्रेम मगन मुनिवर प्रेम मगन मुनिवर बड़भाग। प्रभु का चरण दुर्लभ है, मुनियों के लिए तो और दुर्लभ है। वो ध्यान भले करे लेकिन प्रभु चरण छूने नहीं देते। आज सुतीक्षण चरण में गिर गए, एक बार नहीं, तब मुनि हृदय धीर धरी अगोही पद बारही बार, बारंबार चरण छू रहे हैं, मगन हो रहे हैं। कुटिया में लाए, खूब पूजा किए, स्तुति किए। राम जी अब चलने लगे अगस्त जी के यहाँ, तो बोले कि अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भी अपने गुरु जी के यहाँ चले। गुरु जी के यहाँ आप चले गए? कहा हाँ, आपको पहुंचाने नहीं चलेंगे, हम अपने गुरु जी के यहाँ चलेंगे। ऐसा क्यों कहे? बड़े चतुर हैं बाबा, वो जानते हैं कि जब पहुंचाने का भाव होगा तो हमको लौटा देंगे बीच में से, कब जाइए हो गया। अब गुरु जी के हम नाम लेंगे तो गुरु जी के पास पहुंचेंगे। एक बात और है, बता दें आपको, जो भगवान खूब हंसेंगे कि ये गुरु जी को दक्षिणा देना चाहते हैं। दक्षिणा कहाँ? जब ये विद्या अध्ययन कर लिए गुरु जी के यहाँ, और जब वहां से चलने लगे तो और भी इनके गुरु भाई लोग थे, सब लोग अपना दक्षिणा देने लगे गुरु जी को चलते समय कुछ न कुछ। तो ये बोले, हे गुरुदेव हमसे भी कुछ मांगिए, हम भी कुछ देंगे आपको। ये बोले कि गुरु जी बोले, बेटा तूने सेवा खूब किया है और तुम विरक्त महात्मा हो, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ अपना भजन करो। ये कही ना गुरु जी हम देंगे, हम देंगे, मांगिए। गुरुजी ने मना किया, कोई बार माने नहीं। तब गुरुजी बोले कि सुनो, देगा? नहीं मान रहा है, देगा दक्षिणा? कहा हाँ देंगे, जो मांगिए, हम मांगेंगे दे देंगे। दोगे? कहा हम देंगे। गुरुजी ने कहा जाओ भगवान को दक्षिणा रूप में लाओ, मेरे कुटिया पर तब आना जब भगवान तेरे साथ आए। धन्य है गुरुजी जो भगवान की दक्षिणा चाहते हैं, और धन्य चेला भी है जो कहा अब आएंगे आपके यहाँ भगवान को ले। वाह, बोलो गुरु और चेला की जय। गुरु चेला भी लगता, कहा हम आएंगे अब आपके यहाँ प्रभु को लेकर। तो वही सुतीक्षण जी सोच रहे हैं कि प्रभु अपने से चले जाएंगे, हमारी दक्षिणा बाकी रह जाएगी। कहा हे प्रभु हमू चलेंगे, बहुत दिन हो गया,
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। कुछ लोग इसी को विनोद में बना देते हैं। एक कथा और भी विनोद की है थोड़ा, कि एक बार गुरुजी कहीं जा रहे थे और शालिग्राम जी को लिए हुए थे, तो चेला के जिम्मे लगा दिए कि लेके चलो, शालिग्राम भगवान है। तो रास्ते में जामुन का वृक्ष आया। तभी छोटे बच्चे थे, इनको उतनी बुद्धि नहीं थी, उसी ठाकुर जी को लेकर जामुन पर मार दिया। ये विनोद की कथा, ये शास्त्र में हम नहीं पढ़े, लोग ये कथा चलती है। यहाँ तक अयोध्या में एक बार टीवी चल रही थी, हम बैठे हुए देख रहे थे एक जगह से, वह स्थान पर किलाधीश सरकार के चल रही थी, तो वो सारी अयोध्या में उसका हो रहा था ब्रॉडकास्टिंग। तो हमने देखा उसमें ये कथा कि सुदीक्षण जी जो हैं वो क्या हुआ कि वो ठाकुर जी को जब वृक्ष पर भेजे तो ठाकुर जी पता नहीं कहाँ कोने जल में डूब गए, कहाँ चले गए ठाकुर जाने। जामुन का फल तो गिर गया बड़ा बढ़िया, एकदम वैसा ही ठाकुर जी के। तो डर के हमारे गुरु जी के ये वही जामुन को रख लिए अपने सिंहासन पर, वैसी करिया है ये। और गुरु जी सवेरे सेवा जब करने लगे तो पुलू पुलू मुलायम हो गया। तो पूछा, रे सुदीक्षण ये कैसा है? ठाकुर जी क्या हो गए? ये बोले, हर घड़ी चंदन हर घड़ी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए तो हम क्या जाने। ये विनोद का है, ये कथा दंड कथा है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। विनोद में लोग कहा करते, मैंने भी विनोद में ही कह दिया, कथा असली वही है। दक्षिणा में बोले गुरुजी भगवान को लाओ, तो धन्य है शिष्य जो बोले लाऊंगा मैं। और तपस्या करने लगे। आज तक यही हुआ है, आज तक यही हुआ है कि गुरुजी पहले भगवान को प्राप्त करते हैं तब चेला। लेकिन यहाँ उल्टी है बात, यहाँ चेला पहले भगवान का दर्शन कर लिए और ले जा रहे हैं भगवान को गुरुजी कुटिया पर मिलाने के लिए। हाँ, चतुर्थली जाकर खबर दिए, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे लिए संग बिहसे लोभाई। भगवान खूब हंसे कि हम लोग दक्षिणा में ले चल रहे हैं और कह रहे हैं गुरु जी का दर्शन करने चल। कोई बात नहीं, चलिए। तो जाकर गुरु जी के यहाँ खबर दिए, अगस्त जी आकर मिले, उनसे भी प्रभु ने कहा, हे मुनिराज हमें वह मंत्र दीजिए कि राक्षसों को मारे हम लोग। मुनि जी हंसने लगे, आपको मंत्र हम दें? मंत्र माने सलाह, मंत्र का माने सलाह भी होता है, इसीलिए मंत्री कहा जाता है ना, जो राजा को सलाहकार होते हैं। मुनि जी हंसने लगे, बोले आपको मंत्र हम देंगे? प्रभु मैं आपको पहचानता हूं, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपकी माया विशाल गुलर का वृक्ष है और ये ब्रह्मांड गुलर के फल है माया रूपी वृक्ष में। उमर तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, अते फल भक्षक कठिन कराला।
तो भय डरत सदा सो काला। इस गुल्लर के फल को खाने वाला काल है, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड खा जाता है काल, ऐसा काल भी आपसे डरता है। तो आपको रावण को मारने के लिए हमसे मंत्र पूछना है? आप अनंत अनंत ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं एक क्षण में, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो मैं सलाह दे रहा हूं कि आप पंचवटी में निवास करिए। वहीं पर राक्षस लोग आएंगे और उनका स्वभाव ही है ऋषि मुनि को तंग करना, तो आपको तंग करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। भगवान फिर पंचवटी चले आए। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने एक दिन 5 प्रश्न किए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है और ईश्वर जीव का भेद क्या है, ये 5 प्रश्न राम जी ने एकदम संक्षिप्त में बता दिया है। कहा माया क्या है, कहा मैं और मोर तोर तय माया, बस कहा दिया। देखो मैं मेरा तय तेरा, यही माया है। ये हमार है, वो तोहार है, बस। ये झूठा है, माया झूठी है। ये झूठा तेरा मेरा है, न कुछ तेरा है न मेरा है, सब झूठा बात है। असली बात क्या है? ये झूठा तेरा मेरा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। वाह, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सत्य बात ये है कि तू हरि का है, हरि तेरे है। और जितना वस्तु तुम कह रहे हो मेरी मेरी, मेरा घर, मेरा मेरा ये, वो सब झूठा बात है। तेरा कुछ नहीं है, सब छोड़ के चले जाओगे, तेरा कुछ नहीं है। यही माया है। और भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। अभिमान जिसमें एक बूंद न हो वही ज्ञानी है। ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, सब जगह ब्रह्म को देखता हो। देख ब्रह्म समान सब माही हो गया। और विरागी कौन है? जो तृणसम सिद्धि 3 गुण त्यागी, जो सिद्धियों को भी छोड़ देता है तृण के समान, संसार को तो छोड़ ही दिया, वो विरागी है। ज्ञान वैराग्य। अब भक्ति कौन है? तो भक्ति का वर्णन किया है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में था। भक्ति का वर्णन, जिसका मन वचन कर्म मेरे में लगा है। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन कर ही काम। ईश्वर जीव का भेद क्या है? ईश्वर कौन है? जो सबका मालिक है, माया का मालिक है। जीव कौन है? जो माया के बस में है, बस। इतना सहज बताया है राम जी ने कि कोई भी 5 मिनट में समझ लेगा। थोड़े ही मां सब कहूं बुझाई। इस सब को ढेर समझना क्या है? समझना तो है भगवान का रूप, समझना तो है भगवान का ध्यान, समझना है भगवान का प्रेम, और कुल छोड़ा बहुत। इसके बाद सुपर्णखा आती है। सुंदर रूप देख करके मोहित हो जाती है राम जी का। और तुरंते आकर रूप बदल के आती है और कहती है कि हमको आप पसंद है, हमारे अनुरूप कोई दुनिया में पुरुष नहीं है।
हम अब तक कुंवारी हैं, आपको देखकर थोड़ा मन माना, यही गलती हो गई सुपर्णखा से। कहा मन माना कछु, भगवानो हंसने लगे कि हमको देखकर कहती है थोड़ा सा मनता है, मैंने तनी मनी हम आपको चाहती हैं, पूरा ना। भगवान बोले हमारे यहाँ कछु का गुजारा नहीं है, हमारे यहाँ जो आता है जब पूरा समर्पण करता है तब हम उसके होते हैं। सुन मन तो ही कहूं सहरोसा, अब भजे ही ये मोहित जी सकल भरोसा। यहाँ कछु का गुजारा नहीं है। इस दुल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, और हम कभी नहीं चाहते दिल का टुकड़ा करना हो। दुनिया में घूमो, दिल लेंगे तो पूरा लेंगे, और दिल देंगे तो पूरा देंगे। जय हो, जय हो। राघव अधूरा काम नहीं करते, लेंगे पूरा देंगे पूरा। आपके बनेंगे तो पूरा बनेंगे वो, और लेंगे तो आपका पूरा लेंगे। ये नहीं होगा कि थोड़ा मन दुनिया में और थोड़ा मन भगवान में। इसीलिए किसी को भगवान नहीं मिलते, बहुत कम लोगों को मिले हैं। कि हम लोग दोनों का मजा लेना चाहते हैं कि दुनिया का आनंद रहे, आप भगवानों को हम पाले। जी जी जी, हम लोग बहुत चतुर रहे, सोचते कि भगवानों आ जाते, आया संसार भी हमारे चरणों में रहता। हाँ। दुनिया हमारा चरण पूजते रहती और लाखों करोड़ों का हम मालिक रहते, अब भगवानों आ जाते। भगवान का तो बाजा न बजेगा, हमको चाहो तो कुछ भी न चाहो। सुबनखिया कहती है मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान बोले हमारे यहाँ मत मना, कोई हमारे नारी बैठी है। भगवान ने किशोरी जी को दिखाया, सीता ही चीता ही कही प्रभु बाबा, सीता ही चिता ही कही प्रभु बाबा, आई कुमार मोर लघुव्रत, हाय कुमार मोर लघुव्रत। देखिए मान जी महाराज, आज भगवान लक्ष्मण को अपने विनोद में शामिल कर रहे हैं, हंसी में। लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं कि हंसी में, मजाक में, श्रृंगार में, वीर में, कोनो रस हो सब जगह इनको रखते हैं राम जी। अब सुपर्णखा के संग हंसी चल रहा है, वो कह रहे मैं कुंवारी हूँ, झूठ बोल रही है, उसका विवाह हुआ है, उसका एक लड़का। इसके पति को स्वयं रावण ने मारा है। इसका पति जो था वो उसी के जिम्मे रावण लंका का जिम्मेवारी सौंपता था कि हमारा बहनोई है, कहीं जाता था बाहर में लड़ने के लिए तो कहता था कि देखो तुम लंका को संभालना जब तक हम आए। तो लंका को संभालने लगा वो, तो उसके मन में लालच आ गया कि लंका को संभालने को दे रहा टेम्पररी, हम लंका का राजा बनेंगे, ऐसा राक्षस है, उसका मन में ही करेगा। वो कोई भक्त तो है नहीं कि अभिमान नहीं है, उसको आ गया कि हम राज्य को प्राप्त करेंगे। अपने मंत्रियों से पूछा कि रावण को इतना राज्य कैसे मिला है? लोगों ने बताया तपस्या करने से। तो मंत्रियों से कहा तुम लोग राज्य देखो, हम भी जा रहे हैं तपस्या करने, तपस्या करके आएंगे, रावण को हरा देंगे, हम राजा बन जाएंगे। चला गया तप कर, और तब तक रावण गया था लड़ने के लिए, कहीं लड़ाई नहीं हुई, वो चला आया जल्दी है। जब आया तो देखता है कि ये नहीं है मेरा बहनोई। कहाँ गए वो? लोगों ने कहा तपस्या करने गया है। तपस्या काहे के लिए? आपको हराने के लिए, मारने के लिए। वो कहता हम राज करेंगे। अरे वाह रे वाह,
मैंने लंका जिम्मेवारी दिया, इसका माने तू हमारे पर हावी हो गया। बस रावण पहुंचा उसके पास। अरे कहा, अरे विद्युत जी सुन, इधर आओ, तपस्या करने आया है, मारेंगे अभी तलवार से 2 टुकड़े करेंगे, हमारा राज छीनना चाहता है, जाओ हमारे से लड़ाई कर। जबरदस्ती उसको उठाया और मारा तलवार से, उसका मूड़ी कट गया। सुपनखिया रोने लगी, पति मर गए। तो बोल रोती क्या है? रोती क्यों है? हमारे राक्षसी संहिता में यही धर्म है। एक नारी का एक पति थोड़े है। हमारे राक्षसी संहिता में जितना पति बने वो करे, उतना करो। तो अपना जाओ, किसी को पति बना लेना, घूमती रहो जंगल में, तुमको रोना क्या है? एक वो बेटा था इसको, रावण ने उस बेटे को बंद कर दिया पिंजड़े में कि अपने पिता का बदला लेने लगेगा। तो पिंजड़े में बंद जंगल में था, उसको सुपर्णखा खिलाती थी कुछ ले आकर। लक्ष्मण जी संयोगवश गए थे फल फूल लाने, तो पिंजरा में लगा गुरनाने। अरे तपस्वी इधर आओ, तपस्वी इधर आओ, तुम जंगल में काहे को आया है? ये जंगल हम लोगों का है, तुम कैसे आ गया? अब मानेगा कि नहीं? अभी तुमको मारेंगे हम। वो गुरना रहा है पिंजरा में। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे ये बड़ा बदमाश है। कहा क्या मैं? कहा आओ आओ। लक्ष्मण जी को एगो कूस लिए, कूस उसको जाकर पिंजड़े में मार दिए। पिंजड़े में बेचारा मर गया, खत्म हो गया, मर गया। वो मर गया और लक्ष्मण जी चले तो सुपर्णखा आई, देखी मेरा बेटा मरा है। पूछा कौन मारा है? कहा तपस्वी आया है 2, एगो गोरा एगो श्याम, गोरा मारा है। अच्छा, तो सुपर्णखा अपने बेटे के मारने वाले से बदला लेने आई, ये जानो। लेकिन यहाँ आई तो उसका मन बदल गया। यहाँ आई तो राम जी को रूप देख करके सोचने लगी कि विवाह कर लो, बेटा का मरण भूल गया। ये कुंवारी नहीं है, लेकिन कहती है मैं कुंवारी हूं। तो राम जी बोले हम लोग कुंवारे हैं। जब तुम विवाह करके भी कहती हो मैं कुंवारी हूं, कहे कि पति हमारे साथ नहीं है, तो राम जी जैसा व्यवहार करिएगा वैसा ही करेंगे। राम जी ने कहा हमरो पास लक्ष्मण के पास पत्नी नहीं है, ये कुंवारा है। अहि कुंवार मोर ये बेटा, अब मेरे पास पत्नी है, इनके पास नहीं है, जाओ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी बोले करे राम जी हमारे पास भेज रहे इसको। राम जी की तरफ देखे, सुपर्णखा की तरफ न राम जी देखे न लक्ष्मण जी देखे, सीता ही चीता ही। राम जी ने सीता को दिखाया सुपर्णखा को। जब उसने कहा मेरे समान कोई नारी नहीं है, तो भगवान ने कहा अरे सुपर्णखा देख लो ये देवी को, मिला लो अपना रूप, मिलोगी। अब मन माना तुम्हारा मुझसे है ना, मन माना कुछ तुम्हें नहीं आ रही, हमारा मन माना है सीता से, दूसरे को मैं नहीं देखता। सुपर्णखा गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा अरे सुंदरी, सुंदरी का शब्द का प्रयोग किया। वो बड़ी खुश हो गई कि बड़ा रसिक है ये, हमको सुंदरी कहता है। लक्ष्मण जी तो विनोदी है। राम जी ने कहा कि विनोद करना है, कहा करेंगे खूब बढ़िया। कहा रे सुंदरी तू मेरे पास काहे आई?
मेरे पास आएगी तो दासी बनेगी और उनके पास जाएगी तो रानी बनेगी। तो रानी बनोगी दासी बनोगी है? हम दास है, जाओ रानी बनो। अरे कहा उनके पास सुना, अरे कहा अयोध्या का संविधान नहीं जानती हो? हाँ, वहाँ 1 2 3 4 5 6 हमारे पिताजी को 700 नारी। एक और ही बता दे तुमको, एक और सुनो कि वहां मान होता छोटी का, बड़ी का अपमान होता, घर से निकाला जाता पुत्र बड़ी रानी का। वहां छोटी रानी का ही सम्मान होता है। छोटी रानी जो होती है उसी का बेटा राजा बनता है, अब बड़ी रानी का बेटा जंगल में भटक रहा है। तो वहां छोटकी रानी बनोगी तुम तो वहां आनंद मिलेगा। जाओ। तो आई सुपर्णखा, राम जी ने कहा अरे पगली, हम तुमको एक बार कह चुके, मेरे पास नारी बैठी है तो तुमको दूसरी नारी हम बनावेंगे तो तुमको बड़ा दुख होगा। ये नारी सौत हो जाएगी तुम्हारी, दोनों में झगड़े होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जाओ उसी के पास। फिर आई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने देखा कि अभी मानेगी नहीं। हमारे एक महात्मा ने कहा है कि रघुवंशी राजकुमारों ने नारी को गेंद बना डाला। दुनिया वाले नारी के रूप पर एकदम पर दीवाना बनकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये देखो रघुवंशी राजकुमार खूब सुंदर बन के आई है, दोनों ठुकरा रहे हैं। वहां जाओ, वहां जाओ, वो नहीं, वहां जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा अरे पगली, मेरे पास क्यों आती है बारंबार? निर्लज्ज हो तुम, हैं? तुमको लज्जा नहीं है? एक बार हमारे भैया को जब तूने अपना पति बना लिया तो मेरे लिए तुम पूजनीय हो गई, अब फिर मेरे पास आती हो। मेरे को तूने पति बना लिया तो राम जी के पास जाती हो, उनके लिए भी अब तुम नहीं रह गई ठीक। तुम कुलदा हो, बदमाश हो, भागे यहाँ से, भागा। सुपर्णखा ने कहा अरे लड़कवा तो बड़ा तेज है भैया, ये गोरका लड़कवा देखने में है बढ़िया, ये तो बहुत तेज है, हमको डांट रहा है। वो तुरंत अपना भयंकर रूप प्रकट किया और कहा कि मैं अभी खा जाती हूँ इस नारी को, अभी खाऊंगी। किशोरी जी को जब खाने चली तो लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? इसे आप बिना गोस्वामी जी ग्रंथ पढ़े पता नहीं लगा सकते, ये बरवे रामायण में है। भगवान ने कहा लक्ष्मण, आयुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 4 वेद का नाम लिया और वेद नाम कहीं अंगुरी न खंडी आकाश। 4 वेद का नाम लेकर कहा ऐसे करो, काटो। तो 4 वेद का माने हो गया कि 4 वेद को श्रुति भी कहते हैं और कान को भी श्रुति कहते हैं। तो भगवान ने 4 वेद का नाम लेकर श्रुति का संकेत किया। आकाश माने नाक भी होता है और नाक माने यो नाक होती है। मही पाताल नाक जस व्यापा, वहां नाक का अर्थ स्वर्ग है, आकाश है। भगवान ने ऐसे कर दिया, नाक कान काटो। लक्ष्मण जी बढ़े उसकी तरफ तलवार लेकर, तलवार को धनुषाकार बना दिया, ऐसे गोला, और उसके पास चले तो जानी कि मुझको मनाने आ रहे। हाँ, बड़ी खुश हुई कि चलो ये छोटका कुंवर कम से कम हमको अपना लेगा। वो जब लपके उसके तरफ तो जानी
कि मेरा मुंह पकड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने मारा खच, तलवार झुकाकर एक ही के वार में दोनों कान और नाक एकदम बराबर कर दिया, मुंह को, कान और नाक दोनों काट दिया एक ही वार में। अब नाक कट गई, कान कट गया, खून की धारा बहने लगी। अब लगी रोने, करे बाप रे बाप, अब क्या करे, अब क्या करोगी, जाओ। तो खरदूषण के यहाँ गई, खरदूषण आया, 14,000 लेकर सैनिक राम जी को देखकर मोहित हुआ। पहले कहा कि मारने जोग नहीं है ये राम जी की रूप की खूबी है कि राक्षस मोहित हो गया। राक्षस मोहित नहीं तो होता, दुश्मन मोहित नहीं तो होता है। दुश्मन जो है कभी भी दुश्मन के रूप पर मोहित नहीं होगा, लेकिन यहाँ राम जी क्या हो गया। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। हमारे खाकी बाबा बड़े प्रेम से कहते थे महाराज जी कि हमारे राघव राक्षस को मोहने वाले हैं। दुनिया का कोई बतावे लाल कि और किसी अवतार में राक्षस मोहित हुआ है क्या? अरे वाह, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। कहते थे विनोद में ही कि राघव का ऐसा रूप है कि ऋषि मुनि तो मोहित होवे किए दंडकारण्य के, जो कल हमने आपको बताया था, और आज राक्षस मोहित हो गया। जो मारने आया है वो कहता है मारने लायक लड़का नहीं है। ए मंत्री जाओ, कह देना अपनी नारी को दे दे, अब भागे यहाँ से। जाकर लोगों ने कहा राम जी आप अपना नारी दे दीजिए, नारी के बदले अपने नाक कान काटा है हम लोगों के बहन को, तो आप उसके बदले अपनी नारी दे दीजिए और अब जाइए, हम लोग आप पर दया करते हैं। राम जी बोले दया मत करो हमरे ऊपर, दुश्मन पर दया करना कायरता है। हाँ, रिपु पर कृपा परम कदर है, कायरता है। अब हमारा तुम्हारा भिड़ंत हो गया, हम कबर कस के तैयार है, आ जाओ। हमारे राघव कायरता नहीं सिखाए हैं। दुश्मन जब सामने आ जाए, जिसमें जन्मभूमि का चल रहा था प्रकरण, उसमें महाराज जी ने हमरे जी में लगा दिया था समूचा जगाना क्षेत्र को। तो उस समय हम जाते थे क्षेत्र को जगाने के लिए, तो ललकारते थे खूब बढ़िया से कि साधना का वक्त नहीं सामना करो, साधना का वक्त नहीं सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। जन्मभूमि के लिए चलो, जन्मभूमि पर, और सबको पस्त कर दिया जाएगा। सब लोग ताली बजाते और एकदम तैयार हो जाते। सारा हमारा क्षेत्र आरा से लेकर बक्सर तक हम लोग घूमते थे, सब लोग एकदम जोश में भर गए। आज उसका परिणाम हुआ कि आज जन्मभूमि का आनंद हो रहा है। बोल श्री राम जन्मभूमि की जय हो, रामलला की जय हो। आज हम लोगों का प्रचार, हम लोगों की साधना सफल हो गई। तो कायरता सीखना कोई बहादुरी नहीं है। राम जी के लिए जहाँ काम आ जाए तो लड़ जाओ। जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने लिए मत लड़ो, कोई गाली देवे तो मत लड़ो, लेकिन राम जी का कोई अपमान करे, जन्मभूमि को कब्जा करे, सीता हमारे यहाँ दोनों बातें
सिखाई गई है। क्षमाशील भी रहना, लेकिन कोई राम का अपमान करे, धर्म का अपमान करे, ईश्वर का अपमान करे तो उसे नहीं सकता। हमारे जन्मभूमि पर 72 बार युद्ध हुआ है, 1-2 बार नहीं हुआ। हजारों लोग अपने बलिदान दिए हैं, तब आज जन्मभूमि स्वतंत्र हुआ है। हाँ। तो राम जी कहते हैं दुश्मन पर कृपा कैसी? दुश्मन पर कृपा किया पृथ्वीराज ने। हिंदू का राज्य खत्म हो गया वहीं से। मोहम्मद गोरी को कई बार हराया श्री पृथ्वीराज ने, अब उसको छोड़ दिए, कृपा कर दिए। वो कहा अब हम आपसे विरोध नहीं करेंगे, हमको छोड़ दीजिए। जब पकड़ा गया तो अब उसको छोड़ दिए। और देखिए वह जब विजय किया तो नहीं छोड़ा, मार दिया पृथ्वीराज को और भारतवर्ष में अपना राज्य कायम करा दिया मुसलमानों का। तो इसलिए दुश्मन पर कृपा नहीं। जो दुश्मन हो गया, जो ईश्वर का विरोधी हो गया, वो कृपा करने से काम नहीं चाहिए। कृपा का महत्व है, कृपा किया जाता है किसी गरीब पर, किसी सज्जन पर, किसी असहाय पर, ये कृपा का जगह है। और जो हथियार लेकर मारने के लिए तैयार है, जो धर्म का नाश करने के लिए तैयार है। जानते हैं जब छत्रपति शिवाजी चेला बने किनके? समर्थ रामदास जी के। तो छत्रपति शिवाजी बड़े भारी क्षत्रिय महान वीर थे, उन्होंने छक्का छोड़ाया है जौनों का। तो बोले गुरुजी बेटा चेला बन गया, तुमको हमको दक्षिणा देना होगा। गुरुजी मांगिए। कहा हम सिर की दक्षिणा लेंगे। सिर, अरे तुरंत तलवार निकाला और अपना सिर काटने चले। रुको रुको, तुम्हारा सिर नहीं, जो हमारे धर्म को नाश करने वाले हैं, जो हमारा मंदिर ध्वस्त करने वाले हैं, जो हमारे बहन बेटियों की लज्जा लूटने वाले हैं, उन लोगों का सिर लाओ। जय हो, जय हो। जितना तुम सिर दे सको उतना हमको दो। कहा अच्छा गुरुजी। बस छत्रपति शिवाजी खूब पस्त किए हैं मुसलमानों को। इंद्र जी भी जम्भ पर बाढ़ो, सोम पर तिवि मलिक सबंस पर वीर शिवराज। भूषण कवि ने पद बनाया इनके, इनका जस गाने वाले भूषण कवि हुए हैं, जो एकदम वीरता का इनमें जोश भरते थे। और छत्रपति शिवाजी जब तक रहे मुसलमानों का छक्का छुड़ाते रहे। तो हमारे यहाँ कायरता नहीं सिखाया जाता है। रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। राम जी ने कहा दुश्मन पर कृपा क्या कर रहे हो? अब तुम या हम। बस लड़ाई शुरू हुई। भगवान ने एक क्षण में ऐसा बाण चलाया, अपने में एक दूसरे को राम समझकर वो मर गए। भगवान को मारना नहीं पड़ा, अपने में मर गए। उन लोगों का ऐसा ही वर था। इसके बाद फिर रावण ने मारीच को मृगा बनाकर किशोर जी का अपहरण करना चाहा। राम जी ने कहा किशोर जी का अपहरण तुम नहीं कर सकते, वो माया की जानकी बना दिया। और अर्जुन ने कहा न मैं सब माया का रावण,
माया का मृगा, अब माया का जानकी, अब माया का विलाप राम जी का, सब माया। भगवान ने कहा मुझको ठगने चले हो माया मृग लेकर, तो मैं माया जानकी से तुमको ठगूंगा। एक ठग ने बढ़ाई खींचड़ी, एक ठग ने बनाई खींचड़ी, दूसरा ठग पहुंचा आए, अब बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी खाए। आया रावण ठगने के लिए, अपने ठगा गया। आया रावण जानकी जी का अपहरण करने, अब उसको मरते दम तक ये पता नहीं चला कि हम असली जानकी का अपहरण नहीं किए हैं, वो तो छाया है। रावण को भगवान ने ठग लिया कि जादूगर क्या जादू करने चलोगे जो स्वयं महान जादूगर है? इस तरह से भगवान ने लीला किया। जानकी जानकर लंका में गई है, वो प्री प्लान है पहले से कि तुम वो लंका में जाना है। भगवान ने कहा अपनी अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अपनी छाया रख जाओ, वो लंका में जाएगी, उसी बहाने राक्षसों का संहार करेंगे। अंत में भगवान ने वो माया जानकी का अपहरण किया। इसके बाद फिर प्रभु माया जानकी के विरह में विलाप का नाट्य करते हुए सबरी मैया से मिले, गिद्धराज जी से मिले, और इसके बाद किष्किंधा कांड में हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मिलाया, मित्रता करा दिया। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी जब मिले तो वहां भी लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। हनुमान जी जब मिले तो बाबा जी बन कर आए थे देखने के लिए कि कौन है, सुग्रीव जी ने भेजा था। तो बाबा जी बन गए थे, कपट कर लिए थे, बंदर का रूप छोड़कर बाबा जी। भगवान को कपट प्रिय नहीं है, तो भगवान के चरण पर गिरे पहचानने के बाद, तो भी राम जी गले नहीं लगाए, क्यों? कपट का रूप भगवान को प्रिय नहीं है। हनुमान जी रोने लगे कि प्रभु आप हमको छू भी नहीं रहे हैं, मैं चरण पर गिरा हुआ हूं, आप हमको छोड़ दिए। रोते रोते हनुमान जी अंत में फिर चरण पर गिरे, तो उनका असली शरीर प्रकट हो गया अपने आप। तब भगवान उठाकर हृदय से लगाए, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। हनुमान जी रो रहे हैं, प्रभु मुझे आप छोड़ दिए, पुनि प्रभु मोहि भी सारे दीन बंधु भगवान। भगवान ने कहा नहीं हनुमान, हम छोड़े नहीं है तुमको, तुम्हारा भेष जरा कपट का था। भगवान भी आंख से आंसू बहाने लगे और बोले, अरे बजरंगबली तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। अच्छा ये बताइए, ये राम जी का वचन कितना अव्यवहारिक है। अब दो हमारे सेवक खड़े हो, एक सेवक को हम कह दे कि तू दुगना प्रिय है, तो दूसरे का सेवक को कैसा लगे? जय हो जय हो। अब वो सेवक जो बचपन से सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी, राम जी ने बिना हिचक कह दिया कि हनुमान तुम दुगना प्रिय हो। एक बार हमारे बक्सर के नया बाजार में
झगड़ा हो गया दो विद्वानों में। हम ही सम्मेलन कराए थे, विद्वानों को बुलाए थे बाहर से कई। एक विद्वान हनुमान जी का चरित्र गाए, एक विद्वान लक्ष्मण जी का। तो लक्ष्मण जी का चरित्र गा के जब उतरे तो हनुमान जी का चरित्र गाने वाले ने कह दिया, कभी तक आप लक्ष्मण जी का चरित्र सुन रहे थे, अब मैं वो चरित्र सुना रहा हूं जो लक्ष्मण से दोगुना प्रिय है। अब वो जो चरित्र कहे थे लक्ष्मण जी का, उनको बड़ा दुख लगा कि हमारे प्रवचन का ये तो काट कर रहे हैं और लगे सिद्ध कर रहे हैं कि दुगना कैसे प्रिय है। राम जी पैदल चल रहे थे, हनुमान जी ने कंधे पर उठा लिया। अरे भाई, हनुमान जी बंदर के रूप में है, उठा ले। अब लक्ष्मण जी उठाए कंधे पर, ये तो कोई व्याख्या नहीं न हुई। तो अपना लगा सिद्ध करने। अब वहां हमारे गुरु भाई थे, अब तो मरिए गए होंगे चाहे जीते होंगे, रेखा वाले पार्वती। तो वही खड़े हुए। अब बोले, आपने जो व्याख्या किया है बिल्कुल गलत। आप लक्ष्मण जी को छोटा कह दिए, ये गलत। अब वो लगे क्रिया खाने के, हम लक्ष्मण जी को छोटा नहीं कहे, हम तो राम जी के वचन की व्याख्या किए। अब ये दोनों विद्वानों में इतना झड़प हो गया कि हमारे यहाँ भोजन लोग नहीं किए, दोनों चले गए उठ के। तो हम भी भोजन नहीं किए, तिथि हमारे नहीं खाए। तो हम बोले हम आज भोजन नहीं करेंगे। हम नहीं किए तो हमारे मित्र लोग भी नहीं किए, तो दूसरे को बांटा गया सब। कहा चलो। तब से हमारे लोगों ने निश्चय किया, नया बिहार के लोगों ने, कब किसी बाहर के विद्वान को हम लोग नहीं बुलाएंगे। अब खाली महात्मा जी एक कथा सुनेंगे। हम तो सुनो। तब से अब कोई नहीं आया, हम लोग नहीं बुलाएंगे, ये झगड़ा कर देता है लोग आकर। तो ये ऐसी जो बाई है बड़ी, हमको उसमें भाव मालूम नहीं था, बाद में भाव मालूम हुआ। इसका भाव क्या है? राम जी दोगुना काहे कह रहे? ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यह राम जी का वचन जो है, यह वात्सल्य रस का वचन है। हनुमान जी पर वात्सल्य उमड़ा है। माँ का जब वात्सल्य उमड़ता है जिस बच्चे के प्रति, तो अन्य बच्चे गौड़ हो जाते हैं। हनुमान जी रो रहे हैं, अपने रोते बच्चे को जब माँ मनाती है तो अन्य बच्चों की निंदा करती है। हाँ, अरे वो बहुत खराब है, तू बढ़िया है बेटा, तू बढ़िया, रो मत। वो खराब। एक बार कन्हैया जी रोने लगे। कन्हैया जी काहे रोने लगे? बहुत रोने लगे। बलराम जी ने चिढ़ा दिया था। बलराम जी वृंदावन में खेल हो रहा था, तो बालकों ने एक प्रश्न कर दिया कि ये बलराम जी, दाऊदरा, ये बताइए कि नंद जी तो साधु है, आज यशोदा मैया भी साधु है, और उनका बेटा चोर कैसे हो गया? उन्हीं का बेटा चोर कैसे हो गया? और गोरे गोरे काला कैसे हो गया? गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम मुकत श्याम शरीर, आ चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाए दे तो बलबीर। तो बलराम जी ने कहा, नहीं जानते हो तुम लोग, ये कन्हैया यशोदा का बेटा नहीं है। जब नंद बाबा को चौथे पन तक कोई बेटा नहीं हुआ, तो मथुरा से जाकर इसको खरीद के लाए, 2-4 गैया देकर बेटा लाए। ये खरीदा हुआ बेटा है, इसीलिए यह सांवला भी है और चोर भी है। अब कन्हैया जी चिढ़ गए, कर बाबा हमको चोर बना दिया दाऊ दादा ने, और कोई दूसरे का लड़का। तब रोते रोते घर आए
अब मैया से लगे कह दें, कैसे पर्दे में रखा छुपा के, मुझको अब तक बताया नहीं, कैसे पर्दे में रखा छुपा के, मुझको अब तक बताया नहीं। देख लो हमारे लीला के परिकर नहीं लोग हैं। अब यह लीला जो है जल्दीबाजी में गाने की नहीं है, रो रहे हैं न कन्हैया जी, बहुत बढ़िया अस्थाई में गाया इन लोगों ने। कैसे पर्दे में रखा छुपा के, कैसे पर्दे में रखा छुपा के, मुझको अब तक बताया नहीं है, मुझको अब तक बताया नहीं है। अरे बोल लाई है मथुरा से मुझे को, मोल लाई है मथुरा से मुझको, तूने खुद मुझको जाया नहीं है, तूने खुद मुझको जाया नहीं है। अरे नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, नंद बाबा नहीं मेरे बाबा। अरे बलदाऊ भैया न मेरे, और बलदाऊ भैया न मेरे, मैं अकेला यहाँ अपने सिर पर, मैं अकेला यहाँ मेरे सिर पर, किसी अपने का साया नहीं है, मैं अकेला यहाँ मेरे सिर पर, ये अपनों का छाया नहीं है। अरे भैया हमारे नंद बाबा बाबा नहीं है, तू मेरी मैया नहीं है, हमको मोल लाई है तुम मथुरा से हैं? अरे लालाई कौन बता दिया तुमको, ये गलत बात कौन बता दिया? अरे कहा मुझको ग्वालों ने है ये बताया, मुझको ग्वालों ने है ये बताया, अरे मुझको ग्वालों ने है ये बताया, मुझको ग्वालों ने है ये बताया। अरे मेरा गोकुल से नाता न कोई, चार गैया के बदले में मैया, चार गैया के बदले में मैया, क्या खुद तुमने पाया नहीं है, चार गैया तूने पाया नहीं। अरे भैया हम यहाँ के नहीं हैं, हमारे माई बाबू दूसरे हैं, चार गैया देकर खरीद लाई हो ना, हमको बताया नहीं अब तक, हमारे माई बाबू के पास पहुंचाओ हमको, हम अपने माई बाबू के पास जाएंगे। तू मेरी माँ नहीं हो,
हमको ये बात हमको भी लग रहा है सही। सूरदास जी लिखे हैं, तू मोही को मारन सीखी दाबू ही कबहू न खींचे। हमरे को मारती हो तुम जब देखो तब, छड़ी उठाती हो हमरे पर। बात सच्ची ये होगी तभी तो, बात सच्ची ये होगी तभी तो। अरे प्यार करती नहीं हो मुझे तुम, प्यार करती नहीं हो मुझे तुम। ये बात सच्ची है तभी तू प्यार नहीं करती है मुझको, है? मारती है मुझको। अरे मैया अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब अपनी माँ और अपने बाबू के पास पहुंचूंगा। जहाँ हमारे माता पिता हो वहाँ हमको पहुंचाओ, हम अब यहाँ भोजन नहीं करेंगे। जब से ग्वालों ने है ये बताया, जब से ग्वालों ने है ये बताया, जब से ग्वालों ने बताया मुझको कुछ भी नहीं है सुहाता। अरे सांझ आने को हो देखो, अरे अब तलक कुछ भी खाया नहीं है, सांझ होने को आई है देखो, अब तलक कुछ भी खाया नहीं है। मैया ने कहा, मेरे लाला ये क्या तुम कह रहे हो, ये गलत बात झूठी बनाई किसी ने, तूने साची समझ ली दुलारे। सुन के राजीव ये मोहन की बातें, हरि ने माँ ने हरि को गले से लगाया। अरे बेटा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तुम्हारी माँ मैं हूं, तुम्हारे पिता नंद जी हैं। का नाम मैया ना, हमें विश्वास नहीं होता है। कहा है कि दाऊद दादा ने कहा है, दूसरे लोग कहते तो कोई बात थी, लेकिन दाऊद दादा ने कहा मैया। अरे कहा तुम दाऊ को जानते हो, अब मैया यहाँ दाऊ जी की निंदा कर रही है। यही मुझे कहना था आपको कि मैया यहाँ दाऊ जी की निंदा करती है। सुनहु कान, सूरदास जी के शब्दों में, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूरदास मोहि गोधन की सौ हो माता जननी तू पूत। अरे बेटा वो चुगलखोर है बलदाऊ, बड़ा धूर्त है और बड़ा झूठा है, उसकी बात नहीं मानी। वो चुगलखोर है जन्मे का। अब यहाँ पर कोई यशोदा जी की बात ले ले और कहे कि जो बलराम जी बड़े बदमाश थे और चुगलखोर थे, तो वह मूर्ख होगा कहने वाला। ऐसी बात नहीं। ये रोते बच्चे को मनाने का यही ढंग है कि रो रहा है कोई तो उसको मनाने की माताएं जानती हैं ढंग। लड़का जमीन पर गिर गया और रोने लगा, अरे अरे ये जमीन ने तुमको, जमीन को मैया मार देती है एक जगह, तुमको रुला दिया। तो मैया बच्चे को मनाने का ढंग होता है, वो माताएं जानती हैं। उसके लिए उसको बहुत कुछ बनाना पड़ता है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत कुछ कहना पड़ता है, तब मानता है। तो हनुमान जी रो रहे हैं कि राम जी ने हमको विसार दिया, पुनि पर मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। तो रोते हनुमान को मनाने के लिए भगवान ने ये प्रयोग किया कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यह माँ की भाषा है। जैसे यशोदा मैया ने क्रिया खाया
कि हम गाय की शपथ खाकर कहती हैं तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं, और ये बलदाऊ चुगलखोर है, बदमाश है। तो बलदाऊ न चुगलखोर है न बदमाश है, ये तो लाला को मनाने के लिए उनकी निंदा की गई। उसी तरह यहाँ पर तराजू लेकर कोई तौलने लगे कि लक्ष्मण जी आधा है, हनुमान जी दोगुना है इनके, तो यह उसकी भूल होगी। अच्छा, राम जी का अगर वचन तौलिएगा तो एक जगह राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारी शपथ है, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, अब पिता की भी शपथ है कि शुचि सुबंध नहीं भरत समाना, क्रिया खा रहे हैं ना। अब वही राम जी कह रहे हैं बंदर भालुओं से कि भरतहूं ते मोई अधिक पिया, अभी कर भरत समान कोई नहीं, यहाँ कह रहे भरतहूं ते मोई अधिक पिया। तो ये राम जी का प्यार है, जहां जब उमड़ेगा तो वही मुख्य रह जाएगा और लोग गौड़ हो जाएंगे। यह प्यार का गुण है। यहाँ लक्ष्मण जी को कम बताने का भाव नहीं है, यहाँ हनुमान जी को प्यारा बताने का भाव है। हाँ। अच्छा, यो देखिए लक्ष्मण जी वही खड़े हैं, राम जी कहते हैं ते मन प्रिय लक्ष्मण ते दूना, क्योंकि राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे स्वभाव को जानता है, इसको कोई दुख नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी को दुख नहीं लगा, हनुमान जी फूल गए ना, हनुमान जी खुश हो गए कि लक्ष्मण के प्रति कितना भगवान का अपनत्व है। जहां अपनत्व ज्यादा होता है उससे आदमी कुछ कह देता है। आदमी को लज्जा लगती है कुछ कहने में, कब? जब दूसरा कोई होता है। आज जब ये जानता है कि ना ये हो बिल्कुल हमरे है, हम इसमें हमारे में अंतर नहीं है, तो कुछ कह देगा। तो राम जी लक्ष्मण जी से अंतर नहीं मानते हैं कुछ। हाँ, इसीलिए वो बिना हिचक कह गए लक्ष्मण से दूना। जानते हैं कि लक्ष्मण हमारा है और हमारे स्वभाव को भी जानने वाला है, और कोई संकोच नहीं। संकोच जब होता है दूसरे से, अपने से नहीं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना क्यों कहे, अब आप समझ गए होंगे। रोते हनुमान को मनाने के, हनुमान जी सीख लिए कि कोई रोए तो ऐसे ही मनाना चाहिए। हनुमान जी सीख लिए। किशोरी जी रोने लगी अशोक वाटिका में, लगी कहने नाथ हो निपट बिसारी है हनुमान जी, हमारा राघव ने खबर नहीं लिया, 4 महीने 5 महीने आज हो गए। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, सुन जननी मानसी जनी मुना, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी सीख गए, कहते हैं माई तुम्हारा जो प्रेम है राम जी में, तुम्हारे से दोगुना प्रेम राम जी का है, ये मत जाना। यह रोती जानकी को मनाने के लिए ऐसा कहा। किशोरी जी को प्रेम कम थोड़े हैं? क्या किशोरी जी का प्रेम कम है राम जी से? राम जी का दोगुना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी को है कि तुमते प्रेम राम के दूना। यह रोती जानकी को मनाने का एक ढंग है। इसलिए यहाँ तौलना नहीं चाहिए कि जानकी जी का प्रेम आधा है, राम जी का प्रेम मुझसे दुगुना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह प्रेम की भाषा है, यह मानस प्रेम का ग्रंथ है, भाव का ग्रंथ है। बराबर भाव में डूब कर कथा कहिए। यह खाली बुद्धि का कसरत नहीं है। यहाँ तो प्रेम का प्रवाह बह रहा है। राघव हनुमान जी को प्यार कर रहे हैं। दुगुना प्रिय हो बजरंग बली, रोवो मत। हनुमान जी खुश हो गए।
फिर भगवान उनके हनुमान जी पीठ पर चढ़ा कर ले गए सुग्रीव के यहाँ और मित्रता करा दिए। फिर बंदर भालुओं ने किशोर जी का खोज किया। कथा लंबी चौड़ी है, अब हम जरा जल्दी में भाग रहे हैं। आज यही बार का सत्संग है तो इसलिए थोड़ा उड़ती चिड़िया की तरह चल रहे हैं। लक्ष्मण जी का चरित्र तो और भी है। लक्ष्मण जी गए हैं, सुग्रीव को भय दिए हैं। लक्ष्मण जी फिर आकर शरणागत कराए हैं सुग्रीव को। इसके बाद बंदर भालू लोग जानकी जी का खोज करने निकले हैं। खोज में हनुमान जी पहुंच गए हैं किशोर जी के पास। मुद्रिका देकर उनको संतोष किए हैं। फिर लंका जलाकर चले आए हैं। राम जी ने इनको ऋणिया अपना बनाया है कि हे हनुमान, हम तुम्हारे ऋणी हैं जो इतना बढ़िया काम तूने कर दिया। किशोरी जी का पता लगा लिया, हमारे रघुवंश की प्रतिष्ठा रख दी। इसके बाद फिर भगवान लंका पर चढ़ाई करते हैं। घनघोर युद्ध होता है। उस युद्ध में अनेकों वीर शहीद होते हैं। लंका के बड़े बड़े मूर्धन्य राक्षस सब मारे जाते हैं। कुंभकर्ण को प्रभु ने मार दिया, रावण को प्रभु ने, मेघनाद को लक्ष्मण जी ने। मेघनाद को जब मार दिया तो वहां एक कथा आती है जिसको राधे श्याम जी ने अपने रामायण में लिखा है। यही के राधे श्याम जी है, उन्होंने अपने रामायण में एक कथा लिखी है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी। सुलोचना परम सती थी। तो सुलोचना जो है उसने रावण से कहा कि हे लंकेश्वर, आप हमारे पति का रामादल से सिर मंगा दीजिए, मैं सती बनूंगी। अभी मेघनाद का शरीर रामादल में ही था। रावण ने कहा, देवी बहू तुम चली जाओ सखियों को लेकर और अपने पति का सिर मांग लाओ, हम इसमें विरोध नहीं करेंगे, जाओ तुम अपना घर। ये सोचना मत कभी, जाओ जाओ सुलोचना विश्वास में, आदर मिलेगा राम के पास में। अबला या नाथ का आदर है वहां, तुझे देखकर राम रो पड़ेंगे वहां। पर नारी पर नैन उठाना काम से यह रावण का काम है, कभी न होगा राम से। पर नारी पर कुदृष्टि करना, अनाथ अबला को सताना हमारा काम है, ये राम का काम नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तब न गोस्वामी जी कहते हैं, बैरिऊ राम बड़ाई करही, बैरिऊ राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी मन हरही। बैरी भी राम की बड़ाई करते हैं। रावण ने बड़ाई किया, जाओ जाओ। सुलोचना आई पालकी में चढ़कर, वो भी एक लंकेश्वर की बहू है। तो बंदर भालू नाचने लगे कि अब युद्ध खत्म हो गया। अब लगता है बेटा के मर जाने से रावण का दिमाग ठीक हो गया। और जानकी जी को भेज रहा है पालकी में। लोगों ने कल्पना किया, जब नजदीक आई, जब पालकी से